ऐसा उपासक अभी जीवन मुक्त है, अभी कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अभी जीवन मुक्त है, अभी अंतिम फाइनल उसका अभी इसी क्षण हो गया। बस केवल प्रभु का भरोसा। ये जबान से कहने की बात नहीं है। आप सभी को राधे राधे। आप वीडियो के इस भाग को स्किप करके भी श्री गुरु जी का प्रवचन सुन सकते हैं। आज के इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने बताया है कि जब कोई व्यक्ति खुद को प्रभु के आश्रित कर देता है तो भगवान उसे ऐसा आत्मविश्वास देते हैं कि वो व्यक्ति हर मुसीबत में सीना तान कर चलता है। खुद को भागवत आश्रित कैसे करे और इसका क्या फल मिलता है, ये सब जानिए श्री गुरु जी के इस प्रवचन में और पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे। ऐसा उपासक अभी जीवन मुक्त है, अभी कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अभी जीवन मुक्त है, अभी अंतिम फाइनल उसका अभी इसी क्षण हो गया। बस केवल प्रभु का भरोसा। ये जबान से कहने की बात नहीं है। ये देखना है कि वो प्रभु पर निर्भर है या अन्य किसी पर। ये ध्यान देना चाहिए। अंदर से हमारा आश्रय तत्व दृढ़ होना चाहिए। जैसे प्रभु नाच नाच करके कालिया के फणों को मर्दन कर दिया, अहंकार चूर कर दिया, ऐसे ही फिर आश्रयदाता हरि नृत्य करते हैं, उसके अहंकार पर चूर चूर कर देते हैं। जो भी कहीं कुछ भी सब मिटिया मेट कर देते हैं। एकदम दैन्यता की मूर्ति वो उपासक हो जाता है, क्योंकि उसको कोई बल ही नहीं। अगर वो कुछ भी सोचे तो क्या सोचे, उसके पास है ही नहीं कुछ प्रभु की सिवा को। तो फिर जैसा जोई जोई प्यारो करे तो मुझे भावे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। हमारा काम क्या है, वो हमारे बस इतनी बात दिमाग में रखना। उनका काम क्या है, वो देख लेंगे। ये पूरा सब उन्हीं का काम है, वो सब करवा लेंगे जो कुछ जैसे चाहिए। संसार संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, सभी निर्विकार हो जाते हैं, सभी सुख और शांति आनंद को प्राप्त करते हैं। ये पक्की बात है। परंतु जो प्रभु का अनन्य आश्रय लेकर भजन करता है, उसमें और इन सब में अंतर है। इनमें भगवत प्रेम नहीं। मुक्त हो जाएंगे, सुख शांति को प्राप्त हो जाएंगे, पर प्रेमी नहीं होंगे। और जो भगवत आश्रित होता है उसको प्रेम, ये सब योगों का श्रेष्ठ योग प्रेम योग है, उसे प्रेम प्राप्त होता है। जैसे उद्धव जी अपने को पूर्ण मानते थे, पर जब प्रेमी गोपी जनों के समीप गए तब उनको अपनी अपूर्णता का बोध हुआ। ऐसे ही जितने भी योग हैं, यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि वो निर्विकार हैं, वो मुक्त हो जाएंगे, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद का अखंड अनुभव होगा, सब ठीक है, पर वो प्रेमी नहीं कहे जाएंगे। ये पूर्णता अनन्य भाव से भगवत भजन करने में ही होती है। ये बहुत अमृतमय वचन है। प्रभु में आसक्ति ये बड़ी दुर्लभ बात है। अपने कल्याण के लिए योग ज्ञान साधन सब मंगलमय है, लेकिन प्रभु में आसक्ति, ये विषय वार्ता तो करोड़ों नरकों से भी गंदी क्यों करते हो? और वेद की वार्ता भी मेरे सामने क्यों, मेरे लिए तो बेकार है। और ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर की भक्ति में लगे हैं, इनको भी प्रणाम है मुझे, इनसे भी। तो आप हो कहां? बस प्यारी जी की प्रतिपल मुस्कुराहट देखना है, उनको सुख पहुंचाना है। गोरे चरणारविंद के सिवा मुझे कोई मोक्ष परम पदवी कल्याण सब नहीं चाहिए। ये बात, ये सब अपने कल्याण के लिए है। योग ज्ञान वैराग्य, और ये क्या है? ये ऐसी प्रेमावस्था प्रदान करती है भक्ति जिसमें प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहना। प्रिया प्रीतम को सुखी देखकर लाल ललना मिली तो हियो शिरावत। यह है मैया, केवल मेरे में आसक्त। ये दुर्लभ पद है, दुर्लभ पद, केवल मेरे में आसक्त। कोई तत्व ज्ञान में, कोई योग में, कोई अमुक 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 अमुक, किस लिए? परम कल्याण हो जाएगा, सिद्ध हो जाऊंगा, मोक्ष पदवी मिलेगी, दुख निवृत्ति हो जाएगी, इसी में सब। और यहां मैया आसक्त, मुझे कोटि कोटि नरक भोगने पड़े तो परवाह नहीं, पर प्यारे तुम हमारे नेत्रों से ओझल मत होना। तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराहट हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में बसी रहे। नरक भोगवाओ, कोई बात नहीं, नारके पर में पदे थवा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। ये देखो, ये है मैया आसक्त, मेरे में आसक्त, मेरे में आसक्त मन वाला और सिर्फ मेरे ही आश्रित। ये खास बात है। केवल भगवद आश्रय,
यहां चूक हो जाती, केवल में चूक हो जाती। आश्रय तो लिए प्रभु का, लेकिन भगवद आश्रय लिए अपने सुख साधन के लिए, और वो भी अनन्य भाव से नहीं लिए। मांगना भी अच्छा है, हम कहते हैं बच्चा बन के मांगो, स्वामी बन के नहीं, बच्चा बन के। जैसे बच्चा माँ से कहता क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से, ऐसा कहता है क्या? काजल लगाओ, हमारे हमको स्नान करवाओ, इसके बदले में नहीं करवाओगे तो हम रोते हैं, अभी आपको करवाना पड़े। बदले में वो देने लायक के लिए माँ के सिवा उसका कुछ है नहीं, तो क्या बदले में माँ को दे? कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा नहीं, मेरी माँ है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमें पता ही नहीं कुछ, तो दे क्या? तो हमें चाहिए, कैसे चाहिए? जैसे अपने स्वामी से, अपने पिता से, अपनी माँ से हम झगड़ जाते हैं। छोटा बच्चा खिलौनों के लिए झगड़ जाता है, नाशवान खिलौना प्लास्टिक का है पर झगड़ जाता है, मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कहता कि आपको ये ला के दूंगा, आप हमें ये ला के दो, आप ऐसा कर दो ना, ये वाला मुकदमा जितवा दो, अगले साल 100 ब्राह्मण गवाएंगे, ऐसा ऐसा। और आपको ये क्या, वो कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है क्या? बच्चा, प्रभु गलती हो गई, प्रपंच में फंस गया हूं, एक बार निकाल दो नाथ, बस आपका भजन करूं, आपके आश्रित रहूं। मांग सकते हो, आप उनके बच्चे हो, उनके जन हो, आपको कोई भी बात है अपने प्रभु से कहो, पर स्वामी बन के नहीं, दैन्य भाव से सेवक बन करके। और आगे चलकर जब आप समझ जाओगे तो मांग ही मिट जाएगी। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें संपूर्ण ज्ञान, योग का संपूर्णतः प्रकाश और भक्ति की चरम अवस्था स्वयं प्रकाशित हो जाती है। उसे अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, निरंतर निष्काम भाव से, कोई चाह, ये चाह को भी मिटा देगा भजन। ये स्थिति है, प्रारंभ में किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती। ये पीछे के श्लोक में श्री भगवान ने वर्णन किया। जो प्रयत्न पूर्वक उपासक अपनी उपासना में मन को दृढ़ कर दिया है, प्रयत्न पूर्वक बार बार मन हमको उपास्य देव से विमुख करने की चेष्टा करेगा, पर हमें प्रयासरत रहना है। बात समझना, श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से जो उपासक भजन करता है, तो प्रभु की तरफ से समस्त साधनाओं का स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। शब्द ध्यान दीजिए, समस्त साधनाओं का। ज्ञान का स्वरूप तत्वबोध होना, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, तत्वबोध हो गया। वैराग्य का स्वरूप लोक परलोक के किसी भोग में राग न रहना। योग की जितनी सिद्धियां हैं उनकी एक सीमा है, इस एक सिद्धि के सामने कोई सिद्धि नहीं है। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में मगन रहना, ये सिद्धि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों में भी नहीं है कि हमारे श्यामा श्याम के मन में क्या चल रहा है ये बात जान सके। बड़े से बड़ा योगी प्राकृतिक पांच भौतिक शरीरधारी के मन की बात जान सकता है, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम के मन की बात ये केवल सहचरियों को ही सिद्धि प्राप्त है, किसी और को नहीं। इस सिद्धि की समानता करोड़ों सिद्धियां नहीं कर सकती। सब सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं प्रियादासियों के सामने। तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा गया है, योगींद्रों मुनींद्रों के गुरु कहा गया है। योगींद्र मुनींद्र जैसे भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी राज नहीं है, श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई मुनि नहीं है। योगींद्र मुनींद्रों के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इनको महायोगी राज कहा गया है। महायोग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके उपास्य देव हैं, उसके अंदर कौन सा योग बकाया रह जाएगा?
कौन सा ज्ञान बकाया रह जाएगा, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। क्योंकि जिसने इनकी शरण ली वो ऐसा पूर्णतम होता है कि उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। आप सभी ने श्री गुरु का ये सुंदर प्रवचन सुना। हमें उम्मीद है कि आपको इसे सुनकर बहुत आनंद आया होगा और श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको क्या सीखने को मिला, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार से साझा कर सकते हैं। और हाँ, राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब इसी तरह मिलते रहें श्री गुरु के सुंदर प्रवचनों के साथ, यही कामना है। राधे राधे।